सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शिव का परिवार कैसा है? बोले सबसे विचित्र है। कैसा है? सबसे विचित्र है। पर याद रखना, अगर तुम्हें इस संसार में जिंदा रहना है तो शिव को हृदय में अब बुलाना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। शिव का अर्थ क्या होता है? जिंदा। शिव से अगर इकार निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सौ। सौ का मतलब मुर्दा। तो जो जिंदा है वो शिव है, जो मुर्दा है वो सौ है। शिव जो कल्याणम शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदः, जो कल्याण करने वाला हो वो शिव है। शिव के परिवार से क्या शिक्षा मिलती है? महाराज भगवान शंकर जी का परिवार जरा देखो। शिव जी के जो वाहन है वो कौन है? जोर से बोलो, कौन है? नंदी। और माता पार्वती जी का जो वाहन है? शेर, सिंह। अब शेर और बैल की कभी आपने दोस्ती देखी? देखी नहीं। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में सर्प है ना? और कार्तिकेय जी का वाहन मोर। सब देखो एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम कल्पना करें तो यही होगा कि चूहे के पीछे महाराज सांप भगे, सांप के पीछे महाराज मोर भगे, बैल के पीछे शेर भगे, यही चलता रहता। लेकिन शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है। शंकर जी के परिवार में कैसा है? सब बड़े प्रेम से रहते हैं। सब। वही महाराज गले में बड़े प्रेम से नाग देवता भी दूध पीते रहते हैं, तो गणेश जी के पास जो वाहन है वो भी उधर महाराज लड्डू खाता रहता है। सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। यही शिक्षा हमको प्राप्त करनी चाहिए, यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति के तो यही लक्षण है। परिवार में कुछ भी हो, देखिए जहां चार बर्तन होते थोड़ी खटपट की आवाज तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, तब छोटा भाई मुंह फैलाकर फुलाकर बैठा रहे, 10 दिन तक बात ही ना करे। घंटे 2 घंटे बाद फिर से स्वयं से जाकर के बात करना चाहिए। कुछ भी। सास ने बहू को कुछ बोल दिया, ये नहीं कि बहू मुंह फैलाकर बैठ जाए और बार बार पति को बोले तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा। अरे कोई बात नहीं। फिर जाकर प्रेम से चरण दबाओ। सासू माँ कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, बड़े प्रेम से फिर बात करें। ये कर्तव्य होता है। शास्त्र कहता है एक बार आप कोई बात को पत्नी से छिपा सकते हो, तो भाव है ना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बता। और चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। कितना भी हो महाराज। भाई का भाई से बड़ा साथी कोई हो ही नहीं सकता। तनिका विचार करो। मैं एक महाराज बात आपको सूत्र दे रहा हूं। आपका अपने भाई से बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत विवाद है, बातचीत भी नहीं होती, आना जाना भी बंद हो गया हो। आप गए हैं सब्जी मंडी मार्केट, वहां सब्जी खरीद रहे हैं, बोला चाली आपकी अपने बड़े भाई से नहीं है, लेकिन वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आपके भाई को पीट रहा हो, भले आपसे बोलचाल बंद हो, बातचीत ना चल रही हो,
और कोई यदि आपके भाई को पीट रहा, बोलो आप देख पाओगे? क्यों भैया, देख पाओगे कभी? नहीं देख पाओगे। तुरंत वहां पे या तो साथ दोगे या फिर नहीं होगा तो वहां से चले जाओ, भैया हम देख नहीं सकते। तो भाई का ऐसा प्रेम होता है। इसीलिए हमेशा परिवार में रहो तो जो भी छोटे मोटे विवाद हो उन्हें तुरंत नक्की करो बातचीत करके। कभी ये मन में भाव मत लाओ कि 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, फिर 5 दिन। शुरू में महाराज 2 दिन तक बात नहीं होगी, फिर 20 दिन हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे 2-2 महीने तक बात नहीं होगी, फिर एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि 2-2 साल हो जाएंगे। अब फिर ऐसी स्थिति एक दिन बन जाएगी कि फिर आप भीतर से तो चाहते हो कि मैं अपने भैया से बात करूं, बड़ा भाई सोचेगा मैं अपने छोटे भाई से बात करूं, पर इतना सारा अपने भीतर अभिमान को, अहंकार को जन्म दे देते हैं, इतना बड़ा उस अहंकार के वृक्ष को बड़ा कर देते हैं कि फिर चाहे करके भी बात नहीं कर पाते। रावण ने राम जी से पूछा, हे राम एक बात बताओ, मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूं, तुम क्षत्रिय हो और मैं कौन? ब्राह्मण हूं। तुमने जितने वेद शास्त्र पढ़े उससे मुझसे बड़ा पंडित कोई है नहीं, त्रिकालदर्शी हूं, मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा वेद शास्त्रों का ज्ञान मुझे। तुम्हारा राज्य अयोध्या, मेरा तो सोने की लंका है? मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा, कुल में भी तुमसे बड़ा, विद्वान भी मैं तुमसे अधिक, बलशाली भी मैं बहुत हूं, बल में भी मेरे अंदर कमी नहीं है। रावण के आपने सुना ना, एक दिन गया शंकर जी के पास, बोले गुरु जी के जाके आज प्रणाम करना है। तो लोग गुरु जी को प्रणाम कैसे करते हैं? मत्था सिर पे रखते हैं। लेकिन रावण कैसा महाराज, भाई गुरु जी को प्रणाम करना तो अपना माथा गुरु जी के सिर पे रखोगे ना, प्रणाम करने के लिए भाई गुरु जी को प्रणाम करना है। लेकिन रावण कैसे प्रणाम करता है? बोले गुरुजी रहते कैलाश में तो कैलाश को पूरा उठा के माथे पे धरता है। बेचारे गुरुजी भी जो समाधि में बैठे तो वो भी हिलने डुलने लगे, हे भगवान ये कैसा चेला हमको मिल गया है। शंकर जी को बेचारे भोले बाबा को तो ऐसे ही चेला भी मिलते हैं, ऐसे साथी मिलते हैं, कितने सीधे साथी हैं। तो रावण बोला मुझसे अधिक बलशाली, तुमसे अधिक बलशाली भी मैं हूं, वर्ण में, कुल में, परिवार में, धन में, धान्य में, सब में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, फिर भी मैं युद्ध में तुमसे हार गया, ऐसा क्यों? राम जी चुपचाप मौन खड़े हैं। रावण खुद उत्तर देता है, बोले ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अगर विभीषण नहीं बताता, भले ही प्रभु श्री राम त्रिकालदर्शी में कोई रावण की महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जब विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण के नाभि पर अमृत है, वहां पे आप बाण छोड़ो, तो महाराज राम जी तो परेशान थे युद्ध में, बार बार तीर चला रहे थे, सिर हाथ कट रहे थे, फिर नहीं उगा रहे थे। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि राम जी ना मार पाते, लेकिन जब विभीषण ने कहा तब राम जी ने। इसीलिए कहा गया है किसी भी परिवार में अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी कलह क्लेश होता है, तो उसके पीछे अपनों का ही हाथ होता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट देता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब अपने ही कष्ट देने लग जाते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। याद रखना, दूसरे अगर कष्ट देते तो नहीं तकलीफ होती। सोना और लोहा दोनों को पीटा जाता है, लेकिन जब सोने को पीटते हैं तो आवाज बहुत कम आती है, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो बहुत तेज आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा, अरे भाई तू इतना चिल्लाता क्यों रहता है? लोहा ने कहा, बोले तुझे इसलिए पीड़ा नहीं होती क्योंकि तुझे पीटने वाले तो गैर थे, पर मुझे इसलिए पीड़ा होती है कि मुझे पीटने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही था। लोहे से ही लोहे को मारा जाता है, पीटा जाता है। इसलिए
अगर आप चाहते हो कि घर में सुख रहे, शांति रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप ही अपनी हर बात को जिताओ। हमने जो कह दिया पत्थर की लकीर, कभी छोटों की भी बात सुन लो, कभी बड़ों के सामने भी झुक जाओ। हाँ? आप बड़े हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी ही बात हर जगह जिताओ, कि हम जो कह रहे वो सही है, भले ही कुछ भी हो। तो रावण की तरह मत बन जाओ। हमेशा ऐसे व्यक्ति को घर में जरूर होना चाहिए जिनके सामने आप कुछ बोल ना सको। घर में ऐसा एक सदस्य जरूर होना चाहिए जिनके सामने आप चुप रह सको, जो आपको डांट सके। घर में एक डांटने वाला जरूर होना चाहिए। और याद रखना, अगर आपके ऊपर का कोई नहीं है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, तो बुरा मत मानना मेरे माताओं, रावण बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर रावण बनने से बचना है तो हमेशा किसी के सामने शरणागति जरूर रखना, डांट किसी की सुनने का साहस रखना। आजकल लोग महाराज छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। मुझे ऐसा बोल दिया, किसी के हम कमाई लिए हैं क्या? तुम्हारी कमाई खाते हैं? तुम्हारा कुछ पैसा रुपया उधारी लिए हैं? बात बात पे महाराज इतना क्रोध भरा हुआ है कि बस लड़ने के लिए बैठे, बस मौका चाहिए, बस कोई पॉइंट मिले। हर कोई यही सोचता है, बस इसने मुझे आज ऐसा कहा, इसका मैं बदला लूंगी। और उसको फिर याद करके रखते हैं, कभी 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने बाद कोई बात चलेगी तो इस पॉइंट पे मैं ये पॉइंट करूंगी और ये बात कहूंगी। तूने क्यों? तूने तो मुझे उस दिन ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? आज मैं भी तुझे ऐसा बोलूं। कितनी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। किस चीज का अहंकार है? बोलो, अहंकार किस बात का है? छोटा सा जीवन, अपने आप को शून्य समझो। हनुमान जी से बड़ा बलशाली है इस संसार में कोई? पवन तनय बल। उनसे बड़ा बलवान कौन है? लेकिन जब लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आपने लंका जलाई, आपने समुद्र का लंघन किया, बोले मैंने कहा किया, ये तो राम जी का प्रताप था, सब राम जी ने किया, नाम हमारा हो गया। कितना कोई महाराज है? वानर यूथ मुख्यम, वानरों में भी सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी अपने आप को कहते रहते मैं तो बंदर हूं, मैं वानर हूं। मेरा कोई नाम लेवे जो ताही मिले ना ताही आहार, तेही दिन ताही न मिले आहार। तो अपने आप को शून्य की तरह समझो। शून्य जो होता है ना, शून्य की कोई कीमत नहीं होती है, अपना उसका कोई सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन उसके आगे यदि आप कोई एक अंग रख दो, एक अंक लिख दो, तो महाराज उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप अपनी कीमत 0 रखो, लेकिन ऐसे ढंग से बनाओ कि जिसके साथ जुड़ो उसकी कीमत कई गुना अधिक हो जाए। ऐसे स्वयं तो अपना अहंकार, अपना अभिमान जीवन में बिल्कुल नहीं रखना।